बीबीटी चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, आपसे अपील है मेरी, क्योंकि यह वीडियो बहुत मार्मिक होने वाला है। इस देश का हुक्मरान इस देश के मजदूर को भूखा तड़पता हुआ सड़क पे मरता देखना चाहता है, और किसी तरह से अगर मजदूर 2 महीने तड़पने के बाद अगर अपने घर को चला है तो उसको साधन इन्होंने कोई मुहैया नहीं कराया है, और अगर रास्ते में कुछ रास्ता तय करके आगे आ गया है तो रास्ते में भी इनकी गवर्नमेंटें रोक के उसके साथ अमानवीय और जानवर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो साथियों, आज इस विषय पे सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर का भी विचार हमने लिया है, तो इसको अंत तक देखिएगा। आगे आप देखें। साथियों, इस तस्वीर को गौर से देखें। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीर है, और जिस महिला का पैर धो रहे हैं वो दलित एक गरीब महिला है। प्रधानमंत्री जी दर्शाना चाहते हैं, पता नहीं उस समय जो संदेश दिया हो संदेश अच्छा गया हो, लेकिन आज तो ठीक विपरीत हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की बात उनकी सरकारें या उनके मातहत या उनके अधिकारी नहीं मान रहे हैं, दिखाई तो यही दे रहा है। दूसरी तरफ वो ये तस्वीर आप देखिए, ये उनका ट्वीट है। वो ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, ये कहते हैं कौन, इस देश का प्रधानमंत्री, कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ। गौर से देखिएगा, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ और मैंने गरीबी देखी है। मुझे गरीबों के लिए जीना है, उनकी सेवा करनी है और उनका दर्द दूर करना। आज मजदूरों के साथ क्या हो रहा है? बॉर्डर पर वो रोक दिए गए हैं। अभी बनारस के पास बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, नौबतपुर, हजारों की संख्या में वहाँ मजदूर फंसे पड़े हैं। ना तो समय से उनको जाने दिया जा रहा है, ना उनकी जांच हो पा रही है, ना वहाँ खाने की, पीने की, बैठने की कोई व्यवस्था है। इसी तरह से और बॉर्डर जो हरियाणा से लगते हैं, मध्य प्रदेश से लगते हैं, राजस्थान से लगते हैं, जिधर से जो मजदूर आ रहे हैं, महाराष्ट्र साइड से जो मजदूर आ रहे हैं, उनके लिए साथ भी यही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपने तो जाने की व्यवस्था नहीं की। अगर किसी तरह उन्होंने कोई व्यवस्था कर ली तो उनकी गाड़ियों को रोक के उनकी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। उनको अभी 2 दिन से उनको रोक के, आपके पास कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जानवर की तरह उनको आप एक कहीं बैठा दे रहे हो। 8-10 घंटे बैठने के बाद कहते हो कि यहाँ रहो, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर। ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है, न दवा की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। आप कानून बना देते हो, अगर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है अपनी गृहस्थी लेके तो एक आदमी जाएगा, नहीं तो गाड़ी का चालान, उसकी फ़ोटो खींच के उस पर चालान लंबा चौड़ा हो जा रहा है। इतना नहीं, अगर कोई चल चुका है किसी टैंकर से, किसी बस से, ट्रक से, तो उसको भी रोक के उसको चालान कर रहे हैं। अब आज की जो परिस्थिति है, सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर प्रतिदिन इस सरकार को सचेत कर रहे हैं, लेकिन बेहयाई और शर्म की सीमा पार कर चुकी यह सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। और माननीय ओम प्रकाश जी राजभर ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आपकी वजह से मजदूर सड़क पे चलते चलते पैदल दम तोड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चलते चलते भूख प्यास से मर रहा है। सरकार तमाशा देखने में लगी है। चुनाव से पहले आप गरीबों का पैर धोने वाला, आज आप कहाँ हैं? आप जब गाड़ी फंसी है तो उन मजदूरों को आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हो। 5 साल तो शासन आपने किया, 1 साल इसमें भी था।
आपने उनकी आत्मनिर्भरता के लिए क्या किया। आज वो कहीं खा कमा रहे थे, बिना सोचे समझे, बिना रणनीति बनाए आपने लॉकडाउन किया। आपने नहीं सोचा कि ये समस्या आ सकती है, कौन सी समस्या उपज सकती है। आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई व्यवस्था आपने नहीं की आज देश के सामने। तो इसका सीधा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी इन गरीब मजदूरों को इंसान नहीं समझती है। उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि उसका जो भी काम होगा वो सिर्फ अमीरों के लिए होगा, बेईमानों के लिए होगा, उन बेईमानों के लिए जो करोड़ों अरबों रुपया बैंक का लूट के विदेश भाग जाते हैं, उनके लिए होगा। आपने श्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान और दिया है कि बीजेपी सरकार गरीब मजदूर विरोधी मानसिकता की सरकार है। वो आगे कहते हैं, बीजेपी सरकार का फरमान प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर नहीं घुसने देंगे, ना ही सड़क या रेल ट्रैक पर चलने देंगे, ना ही साइकिल से घर जाने देंगे। गरीब मजदूर अपने ही घर में नहीं जा सकता। सरकार इन गरीबों के ऊपर इतना जुर्म मत करो। भूखा नंगा तड़पता हुआ भारत का ही नागरिक मजदूर, उसको आपने नाम दिया है, वो अगर अपने घर जाना चाह रहा है तो आप उसको घर जाने नहीं दे रहे हो। इंसानियत का गला मत घोटिए, इंसानियत की रास पे तांडव मत करिए। यह देश की सामने जो समस्या आई है उसका समाधान आपको सही ढंग से करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई अकल नहीं है तो संपूर्ण विपक्ष बैठा है और तमाम लोग बैठे हैं, उनका आप सहारा ले सकते हैं तो आपको समाधान मिल जाएगा। आज कोई भी विपक्षी अगर कुछ बोल दे रहा है, कोई भी विपक्षी अगर कोई सुझाव दे रहा है तो आपको उसमें राजनीति समझ में आ रही है। 4-6 आपने प्रवक्ता बैठा रखे हैं कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो तुरंत आप उस पर कमेंट करा रहे हो, अपना काम नहीं कर रहे हो। आज साथियों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दें। हमारे चैनल पे मेहमान हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।